अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और इतने कामों के बाद जितना बिज़ी मेरा वीक रहा है, मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो प्लान बनाया कि हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। एक्चुअली हमने पहले कहीं और जाना था, उसके बाद फिर हमने कहा कि वापसी पे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना और इज़ना का जो आउटफिट है वो मैंने रेडी कर लिया हुआ है। यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, बल्कि बर्फ़ भी पड़ रही है। तो ये जो आउटफिट है ये एक्चुअली 2 पीस है बाय गुल अहमद। तो इसके साथ जो दुपट्टा है ये मैंने खुद ही मैच किया था। फिर हम लोग रेडी हो गए और जिस जगह हमने पहले जाना था वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स लग गए। नॉर्मली इज़ना बहुत लेट सोती है और उसे सुलाना बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन ऑब्वियसली जब कहीं जाना होता है, कोई प्लान बना होता है, तो इज़ना की अचानक से जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। तो एक तो इज़ना को भी नींद आ गई, दूसरा जब हम कॉफ़ी शॉप पहुँचे तो वहाँ पे इतना रश था, इतना फुल था कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी भी नहीं सकते। तो मेरी खाला भी साथ थी, तो उन्होंने हमें ये ऑफ़र दी कि घर जाके मैं मूली वाले पराठे खिलाती हूँ। तो ऑब्वियसली उससे तो हम रिफ्यूज़ नहीं कर सके, बल्कि ये तो कॉफ़ी वाले प्लान से भी ज़्यादा बेटर प्लान बन गया था। और फिर हम लोगों ने मेरी फ्रेंड भी साथ आ गई थी, मूली वाले पराठे एंजॉय किए, साथ गर्मा गर्म चाय, साथ बेकरी से हम लोग फिर एंड पे केक ले आए थे, तो हमने केक भी खाया। मैंने इज़ना को भी आते साथ ही सुला दिया था, तो इस वजह से काफ़ी मी टाइम अस टाइम बल्कि हमें मिला था। तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी बातें की, फिर टिकटॉक्स बनाई और पता नहीं ऐसी बस रैंडम स्टफ। तो खूब एंजॉय किया हम लोगों ने, इट वाज रियली फ़न। और उसके बाद फिर डिनर का भी टाइम हो रहा था, तो गुल खाला ने कहा कि बिरयानी बनाते हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले मुझे बिरयानी की काफ़ी क्रेविंग हो रही थी और मैंने अपने घर पे बना के खा ली थी, लेकिन बिरयानी अगर मुझे रोज़ भी मिल जाए तो मैं कभी रिफ्यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट फूड है। और आई थिंक ऑलमोस्ट हर लड़की को जो है वो बिरयानी बहुत पसंद होती है। एक वाहिद मेरी सिस्टर है अनुषा, जिसे बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और हर कोई हैरान होता है जब भी वो बताती है कि मुझे बिरयानी पसंद नहीं है। तो इस बिरयानी को बनाने में सबने अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो इसमें ऐड किया था। लाइक मेरी फ्रेंड ने जो है वो ऑनियंस काट लिए थे, खाला ने फिर बिरयानी बनाई, और उसके बाद मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो इस तरह से सबने अपना थोड़ा सा पार्ट जो है वो इसमें ऐड किया है, और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार। इज़ना के लिए भी थोड़े से बॉयल्ड राइस हमने साइड पे रख दिए थे। उसके साथ मैंने सोचा एक चिकन का पीस रख दूँगी, साथ वो मिक्स करके इज़ना को खिला दूँगी, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी स्पाइसी बिरयानी खाते हैं, तो ये इज़ना तो नहीं खा सकेगी। वैसे अपने घर भी मैंने अब स्पाइसी खाने जो हैं वो बिल्कुल ही बनाना छोड़ दिए हैं। लाइक मैं बिल्कुल भी मिर्च अंदर ऐड नहीं करती, थोड़ी बहुत रेड चिली जो है वो ऐड कर ली, लेकिन ज़्यादा नहीं इज़ना के लिए। लेकिन अपना ये जो स्पाइसी खाने का शौक़ है ये मैं फिर कहीं और जाके पूरा कर लेती हूँ। जैसे वो खाला की तरफ खाना इस तरह का मिल गया, मामा की तरफ भी काफ़ी स्पाइसी खाना होता है, तो काफ़ी मज़े का लगता है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया और अच्छी ब्रेक मिल गई मुझे, लेकिन घर जाके फिर से काम स्टार्ट हो गए। और ये मेरा वो स्टोर रूम है जिसने मुझे इतने दिनों से तंग किया हुआ था, तो मैंने अब इतना ज़्यादा जो है वो कवर किया है, इससे बहुत ज़्यादा अंदर से चीज़ें फेंकी हैं, लेकिन स्टिल अभी बहुत काम रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज होने वाला है। और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें एंड पे रह जाती हैं, इनकी कभी समझ नहीं आती कि इनका क्या करें, रखें कि फेंकें। तो ये पूरा जो शॉपर है ये कपड़ों के साथ फुल है जो मैंने फेंकने हैं। और यहाँ पे मैंने फाइनली मुझे ये भी टाइम मिल गया कि जो चूड़ियों वाला स्टैंड मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था कि उसको अब मैं उस पर चूड़ियाँ जो हैं वो हैंग करूँ। वैसे तो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि मैंने इसे अब सेट करके रखना है, क्योंकि इज़ना जो है वो इसे एज अ टॉय यूज़ कर रही थी, तो मुझे था कि इज़ना को कहीं आदत ही ना डल जाए इसकी कि मैंने इसी के साथ खेलना है। तो मैंने कहा इसे जल्दी से सेट करके मैं साइड पर रखूँ, ताकि इज़ना को भी पता चले कि नहीं ये कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने इसलिए जल्दी से जो है वो पहले इसकी बैंगल्स कलेक्ट की, जो कि कोई कहीं पे थी, कोई कहीं पे थी, और स्टिल इतनी ज़्यादा मिसिंग है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हैं किधर, क्योंकि मुझे इज़ना चूड़ियाँ इतना वैसे पहनती नहीं है, पहनाई भी मैंने कम ही है, लेकिन जब पहनाई है तो मैंने सारी जो है वो संभाल के भी रखी हैं। बट खैर एनीवेज़ यहाँ पे कुछ नए पेयर्स भी थे बैंगल्स के, जो कि मैंने यहाँ पे सेट करके रख दी हैं। और फिर मैंने देखा कि चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, और स्टैंड जो है वो तो छोटा सा निकला है, लाइक इसमें तो पूरी नहीं आई। वैसे मुझे था कि इज़ना की कितने कोई ज़्यादा चूड़ियाँ होंगी तो ये पूरा आ जाएगा, बट आई वॉज रॉन्ग। अभी मैं फिगर आउट ही करने की कोशिश कर रही थी कि बाकी चूड़ियाँ जो है वो मैं इस पर कैसे फंसाऊँ लेकिन फिर इज़ना की अटेंशन जो है वो इस पे पड़ गई, तो मैंने जल्दी से स्टैंड उठा के साइड पे रख दिया। मैंने कहा इससे पहले कि ये जो सेटिंग है ये भी ख़राब हो जाए, तो मैं जल्दी से जो स्टैंड है वो साइड पे रख देती हूँ।
तो अब क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और यहाँ पे क्रिसमस मार्केट्स जो है वो खुल गई हैं, तो ऐसे मेरे माइंड में आया, मेरा बहुत दिल किया कि मैं क्रिसमस मार्केट जो फ्रैंकफर्ट में लगेगी उससे मैं देखूँ। तो वहाँ मैंने जाना था इब्तिसाम के साथ, लेकिन इब्तिसाम की छुट्टी नहीं थी और जिस दिन छुट्टी होनी थी उस दिन हमने कहीं और जाना था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो पास एक सिटी है वहाँ जाके मैं देखती हूँ क्रिसमस मार्केट कैसी है। यहाँ पे इज़ना ने अपना फर्स्ट बस का सफ़र भी किया। फर्स्ट टाइम मैं इज़ना को बस पे लेके आई थी कहीं। मैंने अपनी खाला को भी कॉल कर दी थी कि आप भी साथ चलें, क्योंकि शाम तो काम पे थे और अकेले मैंने बोर होना था और खाला के साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाना था। तो जब मैं यहाँ क्रिसमस मार्केट गई तो टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। ये इतना छोटा सिटी नहीं है, लेकिन सिटी के मुताबिक जो है उन्होंने काफ़ी छोटी सी क्रिसमस मार्केट लगाई हुई थी और ऊपर से रश भी कोई नहीं था। मे बी बारिश की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए थे, आई डोंट नो। लेकिन खैर हमने फिर भी कहा कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो एंजॉय करते हैं, लेकिन खाने पीने में भी कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो इससे एक दिन पहले बल्कि मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई थी कि क्रिसमस मार्केट में ये मिलता है वो मिलता है। तो मैं तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैं सोच के गई थी कि ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये छोटी सी क्रिसमस मार्केट थी, तो हम लोगों ने उधर ही प्लान बनाया कि अब इंशाल्लाह किसी दिन फ्रैंकफर्ट वाली क्रिसमस मार्केट को भी विज़िट करेंगे। उससे पहले जो है वो फ़िलहाल एक तो फंक्शंस आ रहे हैं, एक शादी आ रही है। तो ये जो शादी है ये एक्चुअली मेरी जो नेबर आंटी रही हैं, जिनका मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कई बार, उनके बेटे की शादी है। तो उन्होंने ढोलकी और वलीमा जो है वो रखा हुआ है। तो बस इसी वजह से 1 वीक जो है मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये है कि थैंक यू सो मच, सबने मुझे जो मोबाइल्स रेकमेंड किए थे मैं फ़ाइनली जो है वो डिसाइड कर पाई और मैंने एक अच्छा सा मोबाइल जो है वो ले लिया है। आज की वीडियो जो है वो तो खैर पुराने मोबाइल से बनी है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपने नए मोबाइल के साथ बनाऊँगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।